जय हिंद दोस्तों। मैं ललन कुमार जो है क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 के कुछ बातों को लेकर हमने आया है और भाषाई स्तर का जो भी बात इसमें बन सकता है इसके पश्चात ही हम चैप्टर को एक एक करके सवाल समझने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें पहले क्या होता है और कौन कौन से भाषाएं हैं जो कि इनके ज़रिए ही हम जाकर आगे सवाल बनाएंगे और इनका उसमें बहुत ज़रूरी होता है, इस वजह से मैं बताने जा रहा हूँ। पहला जो बात होती है वह होता है दृष्टि रेखा अर्थात लाइन ऑफ साइट्स। लाइन ऑफ साइट्स होते क्या है मैं कुछ पिक्चर की मदद से भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर लिखा गया है देखने वाले की आंखें। देखिए जैसे यहाँ पर एक मैंने पिक्चर बनाया है, इनकी आंख जो है से देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। यह क्या कर रहा है, यहाँ पर एक कोई वस्तु है सी पर स्थित है जो क्या कर रही है, यहाँ पर से एक रेखा जा रही है जो क्या कर रही है, सी को देखने का प्रयास कर रही है। ये जो एक काल्पनिक रेखा हमने एक कल्पना किया, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं तो दृष्टि रेखा के नाम से जानते हैं। अर्थात यहाँ पर जो है AC क्या है तो AC एक दृष्टि रेखा के रूप में कार्य करता है, जबकि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस ये क्या चीज़ है, एक क्षैतिज रेखा है जो कि पृथ्वी के साथ बना हुआ है। तो ये रेखा साफ तौर पर यह दिखता है कि ये क्या है, दृष्टि रेखा। अर्थात देखने वाले की आंखें जिस वस्तु को देखती है तो उसके दौरान जो एक रेखा का निर्माण होता है, कल्पना की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। तो यहाँ पर सी पर बिंदु है, यहाँ पर से ये मैन जो है इस वस्तु को सी को देखना चाह रहा है, इसलिए ये रेखा जो कल्पना किया जा रहा है ये बन गया दृष्टि रेखा। आइए दोस्तों इसी पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए जैसे उन्नयन कोण है जिसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर क्या है तो ये जो देखने वाली रेखा है दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज स्तर की रेखाएं जो है इनके बीच एक एंगल बनता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब नीचे से कोई हाइट पर रखी वस्तु को देखता है, मान लीजिए आप नीचे हैं और छत की ओर देख रहे हैं, वहाँ कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, तो उस दौरान दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं, अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं। उसी तरह दूसरा कोण होता है अवनमन कोण अर्थात एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए आप व्यक्ति को जबकि हम छत पर रख दिए हैं खड़ा और यहाँ पर से व्यक्ति क्या कर रहा है, नीचे की किसी वस्तु को देख रहा है ज़मीन पर, तो वहाँ पर जो होता है क्षैतिज रेखा ये जो मैंने डॉटेड में खींचा है और दूसरा जो कि ये दृष्टि रेखा है, इनके बीच एंगल बनता है, एक कोण बनता है, इसको हम कहते हैं क्या, तो इसको कहते हैं अवनमन कोण। इसी तीनों की मदद से इस चैप्टर को समझने का हम प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों चूँकि यह चैप्टर बहुत ही अच्छा होता है, कुछ ही क्वेश्चन जो है लगभग एग्ज़ाम में जो फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना अच्छी तरह से ज़रूरी होता है। मैं इसी के आधार पर एक एक दो क्वेश्चन को बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से। तो हमारे पास यहाँ पर जो है एक बुक है जिसका नाम NCERT है, बिहार बोर्ड ज़्यादातर NCERT को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, उसके बाद मैं चैप्टर पर चला आऊँगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो कि उदाहरण नंबर 1 का है। उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन कहता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो जैसे जैसे सवाल कहता है दोस्तों, उसी तरह से सबसे पहले इस चैप्टर में पिक्चर का निर्माण किया जाता है। यदि पिक्चर आपसे बन जाता है तो आप 100% यह हो जाता है कि आपसे यह क्वेश्चन बन जाएगा, परंतु यदि पिक्चर ही नहीं बनेगा तो निश्चित हो जाता है कि यह क्वेश्चन बनना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखिए लिखता है कि धरती पर एक मीनार खड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं मीनार कैसे हो सकता है, तो वाई एक्सिस में मीनार हो सकता है। हम मान लिए ये क्या है, एक हमारा मीनार है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या कहता है, बोलता है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु कहने का क्या मतलब है, मीनार का जो नीचे जो बेस है उसकी बात कर रहा है। बोला जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए यह धरती है तो यहाँ पर इस पाद बिंदु से क्या है, कोई वस्तु 15 मीटर की दूरी पर है, अर्थात हम मान लेते हैं कि यह वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है और ये पाद बिंदु से क्या है तो 15 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, ठीक है दोस्तों। आइए अब आगे क्या कहता है, बोलता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण बनाना है, तो उन्नयन कोण के लिए हमने बताया था कि नीचे से हम छत को देखते हैं, नीचे से हाइट को देखते हैं। तो देखिए नीचे से जब हाइट को देखते हैं तो यहाँ पर से ये दृष्टि रेखा हो जाता है, कल्पना हमने किया, और यहाँ पर जो कोण बनता है, ठीक है, ये धरती मतलब ये क्षैतिज स्तर और जो दृष्टि रेखा के बीच कोण बनता है वो कहलाता है उन्नयन कोण। तो ये एंगल दिया गया है कितना, 60 डिग्री दिया गया। अब बोलता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें यह वाला पार्ट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका नाम ले लेते हैं, मतलब नाम मान लेते हैं A, B और C, ठीक है। हमको ये हाइट फाइंड करना है, अर्थात क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। आइए इसको बनाते कैसे हैं और अच्छी तरह से सटीकता से कैसे बनाते हैं वो हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लैंग्वेज आता है, आपने क्या क्या उसे मानना होता है। तो मानिए क्या माना हमने,
माना क्या, तो ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, ठीक है। और देखिए क्या है, तो बी सी का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो बी सी का वैल्यू 15 मीटर ऑलरेडी दिया गया है। जबकि यहाँ पर देखिए एंगल उन्नयन कोण जो है ए सी बी या बी सी ए, ये उन्नयन कोण है, तो हमको मिला है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या है, तो आप बी सी ए भी लिख सकते हैं और ए सी बी भी लिख सकते हैं, यह क्या है 60 डिग्री। अब हमको ये हाइट फाइंड करना है, तो आप ज़रा ध्यान दीजिए ये क्या है, इस एंगल के अकॉर्डिंग यह देखा जाए तो कर्ण हो जाए, ये क्या हो जाता है, तो ये लंब हो जाता है, जबकि ये क्या हो जाता है आधार, और ये क्या हो जाता है कर्ण हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो हाइट हमारा क्या है, तो हाइट को हम कंसीडर किए हुए हैं एच। मान लीजिए कि हाइट क्या था, तो एच था। यहाँ पर हमको एच फाइंड करना है, इनके और इनके बीच का रिलेशन ये क्या हो जाता है, तो लंब हो जाता है, ये क्या हो जाता है आधार हो जाता है। तो लंब और आधार के बीच आप एक रिलेशन जानते हैं बी बाय एच का, क्या जानते हैं दोस्तों, बी बाय एच का। अब बी बाय एच किस फंक्शन के लिए होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बी बाय एच अर्थात कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच। यहाँ पर ये फंक्शन के द्वारा इसे निकाला जा सकता है, जबकि इसका अपोजिट जो होता है उससे भी इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन लग सकता है, वो क्या है, कॉस थीटा लिखते हैं हम सब, लेकिन थीटा की जगह पर है क्या, तो 60 डिग्री, हम इसको 60 डिग्री पुट करते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बाय एच। तो बी का वैल्यू क्या है सर, तो ये हो गया बी सी, और एच का वैल्यू क्या है, तो एच है ए बी। अब देखिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जैसा कि आप जानते होंगे, आपने चार्ट जो है 8 लेसन में पहले ही पढ़ा है, यदि आपको जानकारी नहीं है तो मेरे वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 1/2। बी सी का वैल्यू दिया गया है कितना है, 15 दिया गया, और ए बी को हम क्या किए हैं कंसीडर एच। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 गुना हो जाएगा एच, और 2 इससे गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 15, अर्थात एच बराबर कितना आ रहा है, तो 30 मीटर आ रहा है। यहाँ पर साइन का यूज़ होगा, इसको इम्प्लाइज साइन कहते हैं। इम्प्लाइज साइन कहाँ यूज़ होता है, तो जहाँ डबल बराबर होता है पहले बराबर की जगह पर हम इम्प्लाइज साइन को यूज़ कर लेते हैं दोस्तों। तो अतः अब हम जान चुके हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर दिया, ऊंचाई हमने फाइंड किया, कितना किया, तो ये 30 मीटर हमने फाइंड किया। तो ये सवाल हो चुका है, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को देखने का जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को देखने के लिए कहिए, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके। थैंक यू, बाय बाय।